आप में से हर एक लोग सबके पास मोबाइल है। मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल होगा। और जब आपके पास मोबाइल होता है तो जो मोबाइल कंपनी होती है वो अपने सॉफ्टवेयर को हर बार अपग्रेड करती है। जब भी अपग्रेडेशन होता है, आपके पास एक मैसेज आता है या आपके सेटिंग में एक मैसेज रहता है कि उसे अपग्रेड करना है। सब लोग इधर देखेंगे, सब लोग इधर देखिए। थोड़ा सा सुलेमान पीछे हो जाओ। हाँ, ठीक, तू भी पीछे हो जा, मेन लोगों को दिखने दीजिए। ओके, मैं चाहता हूं सब लोग दिखे। ओके, जो आपका मोबाइल होता है उसमें नोटिफिकेशन आता है कि उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपडेट्स हुए हैं। और हर बार आपके मोबाइल में अपडेट्स जो होते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसमें कुछ अपग्रेडेशन होता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी हर समय अपग्रेडेशंस होते हैं। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो जो कपड़े पहनते थे, आज हम लोग वो नहीं पहनते, अपग्रेड हुए, बढ़े। उसी प्रकार से आपका और मेरा फेथ जो है प्रभु हर दिन रिन्यू करना चाहता है और हर दिन अपग्रेड करना चाहता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो दया या करुणा है वो हर दिन हमारे लिए नई है। जब दया नहीं है तो हमारा फेथ भी नया होना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु हम पर जिस तरीके से दया करता है वो हर दिन अपग्रेड कर रहा है, रिन्यू कर रहा है, वैसे ही हमारा जो फेथ है वो हर दिन रिन्यू होना चाहिए। आपको पता है, आप कल के फेथ के साथ आज चमत्कार नहीं देख सकते। कितने लोग समझेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं, आप कल के फेथ के साथ आज प्रभु के चमत्कार को नहीं देख सकते। आज के चमत्कार को देखने के लिए आज का फेथ और उस लेवल का फेथ होना बहुत जरूरी है। आज मैं एक भाई से बात कर रहा था और उस भाई ने कहा कि पास्टर 2010 में मैं बहुत आनंदित रहता था क्योंकि मेरा प्रभु से एक अद्भुत इनकाउंटर हुआ था। और जब उस भाई ने कहा कि 2010 में मेरा इनकाउंटर हुआ, मैं बहुत जल्दी से मैंने कैलकुलेशन किया कि उस बात को लगभग 15 साल हो गए। और उसने कहा कि मैं तब बहुत खुश रहता था, मैं तब बड़ा आनंदित रहता था क्योंकि मेरा इनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ और मैं प्रभु को एंजॉय करता था। और मैंने उससे पूछा कि उसके बाद, उसने कहा उसके बाद अभी कभी कभी ऐसा होता है मगर रेगुलर वे में नहीं होता है। आपको पता है उस व्यक्ति के जीवन में एग्जैक्टली क्या हुआ पता है? उसने रोज अपने फेथ को रिन्यू नहीं किया, उसने रोज अपने विश्वास को नहीं बढ़ाया। आपको पता है, आप कल के फेथ के साथ आज सस्टेन नहीं कर सकते हैं। आज के फेथ के लिए आपको अपने उस फेथ को रिन्यू करना है। आज के मिरेकल के लिए, आज के नए असाइनमेंट के लिए, आज के प्रभु के काम के लिए आपको अपने आप को रिन्यू करना है। अगर आपने सोचा कि जो मेरा कल फेथ था आज भी उसी फेथ में मैं जी रहा हूं, इसका मतलब यह है जो बढ़ोतरी आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। आप है मेरे साथ यहां पर? हालेलुया। मैं बाइबल में से आपको एक बहुत अद्भुत इंसिडेंस बता रहा हूं और आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। आपको पता है, बाइबल में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा और जाकर चट्टान में से पानी निकाल। मेरा प्रश्न यह है, उसने कितनी बार बोला? कितनी बार मूसा ने चट्टान में से पानी निकाला था? हाँ? और सोच के बोली। मैं पूछूंगा कौन सी 2 बार? 1 बार। ओके, घर के ओनर कह रहे 1 बार। और इधर कुछ लोग दिख ही नहीं रहे। चलिए 2 बार, राइट? जब आप पहले इंसिडेंस को देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाकर चट्टान में से पानी निकाल, पहले प्रभु ने उससे कहा कि तू जा और जाकर चट्टान के ऊपर लकड़ी मारना, तेरे उस लाठी को मारना और पानी निकलेगा। जब आप अभी निकालना नहीं है, जिसमें आपको बता देता हूं, पहला इंसिडेंस जो है वो निर्गमन 17वें अध्याय में है
और दूसरा जो है वो गिनती इसके 20वें अध्याय की 10वीं आयत में, मगर निकालना नहीं है, बहुत ध्यान सुनिए। सो पहली बार परमेश्वर ने, सब लोग इधर देखिए, पहली बार परमेश्वर ने मूसा से कहा कि चट्टान के पास जाकर लाठी मार, और जब तू लाठी मारेगा उसमें से पानी निकलेगा। सो जब लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और पानी मांगने लगे, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और फिर परमेश्वर ने बोला जा और जाकर चट्टान पर लाठी मार, पानी निकलेगा। मगर जब आप गिनती इसका 20वां अध्याय इसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं, 20वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने, जब ये फिर से लोग कुड़कुड़ाने लगे पानी के लिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जा और जाकर चट्टान से बात कर। हालेलुया। मगर मूसा गुस्से में था। मूसा कहता है कि क्या तुम लोगों के लिए हमें पानी निकालना पड़ेगा, और वो जाकर फिर से उस चट्टान से बात ना करते हुए उसने चट्टान पर लाठी मारी और पानी निकला। राइट नाउ लिसन, आपको पता है पहली बार परमेश्वर ने उससे कहा कि चट्टान पर जाकर लाठी मारना, पानी निकलेगा। मगर जब सेकेंड टाइम प्रभु बोल रहा है तो प्रभु उसको यह नहीं बोल रहा है कि चट्टान पर जाकर लाठी मार। अब प्रभु उससे कह रहा है कि तू जाकर चट्टान से बात कर, बोल चट्टान को। इसका मतलब क्या है पता है कि पहला जो टास्क था उसमें परमेश्वर ने जब उसे सेकंड टाइम कहा, उसे अपग्रेड कर दिया। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, पहले बार में जाना है, लाठी को चट्टान पर मारना है और पानी निकलेगा। मगर जब दूसरी बार जाना है, अब प्रभु सेम पैटर्न यूज नहीं कर रहा है। प्रभु ने यहां पर पैटर्न चेंज किया, और पैटर्न क्या चेंज किया पता है? लकड़ी अभी भी उसके हाथ में ही थी, मगर प्रभु बोल रहा है अभी लकड़ी नहीं मारना है, अब जाकर तुझे बात करना है। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो उस दिन बात कर लेता और पानी निकल जाता तो तीसरी बार शायद प्रभु कहता कि सिर्फ देखना। नहीं, आप नहीं समझ रहे। हालेलुया। नाउ लिसन चर्च, मैं जब इस बात को सोच रहा था मुझे इतना ज्यादा आनंद हुआ सोचकर कि प्रभु जो पैटर्न था, जो पहला तरीका था, अगर यही पैटर्न यूज करना होता तो प्रभु आप पहली बार कहते कि जा और चट्टान पर लाठी मार, पानी निकलेगा। दूसरी बार भी क्योंकि तुझे एक्सपीरियंस है, लाठी मार पानी निकलेगा, लाठी मार पानी निकलेगा। मगर सेकंड टाइम प्रभु क्या बोल रहा है बताए? लाठी नहीं, तू जा और जाकर उस चट्टान से बातचीत कर। नाउ लिसन चर्च, आपको पता है मूसा उस फेथ में था कि चट्टान पर लाठी मारूंगा और पानी निकलेगा। मगर जब सेकंड टाइम बोला गया, मुझे ऐसा लगता है, मेरा यह मानना है कि मूसा का फेथ वहां पर अपग्रेडेड नहीं था। कितने लोग समझेंगे? आपको बताएं, जिस प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए मूसा इतने लोगों को, लाखों लोगों को निकाल कर लेकर आया, वो सेम मूसा उस प्रॉमिस लैंड में नहीं जा पाए। आपको बताएं, उसने उस फेथ को इस्तेमाल नहीं किया कि प्रभु बोल रहा है सिर्फ बातें करना है। उसका उस समय माइंडसेट जरूर गुस्से में था, मगर याद रखना, उसका फेथ लेवल यदि ये होता कि यदि प्रभु ने इस बार कहा है लाठी नहीं, इस बार सिर्फ बोलना है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर बोलने के द्वारा भी पानी निकाल सकता है। हालेलुया। आपको बताएं, जब आप अपने फेथ के जीवन में होते हैं, एक तरीके की प्रार्थना आप कर रहे हैं और उत्तर मिल रहा है, मगर याद रखना, अगर आप सोच रहे हैं कि दिस इज द ओनली पैटर्न, ये एक ही ऐसा तरीका है जैसे प्रभु सुनता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आपको फेथ को अपग्रेड करना पड़ेगा। कितने लोग हैं यहां पर मेरे साथ? पता है, जब यीशु मसीह के पीछे चेले आए, यीशु मसीह ने कहा कि फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। उन्होंने फॉलो किया। एक समय ऐसा था कि जहां पर प्रभु के चेले दुष्टात्माओं को नहीं निकाल पाए, मगर एक समय ऐसा प्रभु ने उन्हें ऐसी परिस्थितियों में डाला जहां पर प्रभु चाहता था कि वो तूफान को शांत करे बोल के। हालेलुया। मगर सेम बात वही है, उनका फेथ अपग्रेडेड नहीं था, इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अपनी फेथ की जर्नी में चलते हैं, शायद पहला इंसिडेंस होगा जहां पर आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु सुनेगा, मगर आपका फेथ का लेवल कैसे बढ़ना चाहिए पता है? कि अब आप सिर्फ बोलेंगे और प्रभु सुनेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया।